हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलस्ट्रेटर के अंदर मेक विथ मैश का। और इस टॉपिक का, इस फीचर्स का हम लोग यूज़ करके काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं, बैकग्राउंड्स भी बना सकते हैं और टेक्स्ट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में टेक्स्ट को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कई लोगोज अलग अलग स्टाइल में लिखे होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं, तो वो इसका यूज़ करके हम लोग ईजिली बना सकते हैं। और हम लोग एक बैकग्राउंड भी बनाना देखेंगे इस वीडियो में और एक टेक्स्ट को भी चेंज करके देखेंगे इसकी हेल्प से। और जो हमारी कल की वीडियो थी, ये वाली आज की वीडियो कल की ही वीडियो का एक सेकंड पार्ट आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में हमने पढ़ा था मेक विथ रैप और ये उसका नेक्स्ट फीचर है। तो ये इलस्ट्रेटर के अंदर 3 फीचर्स हैं, जिसकी एक वीडियो हमने कल कर दी थी, एक आज और एक हम कल करेंगे। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें, उसके बाद ही ये आज वाली वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है मेक विथ मैश। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ इलस्ट्रेटर में और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे को मेक विथ मैश का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाएंगे एनवलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा मेक विथ मैश का। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट पे, और जो इससे पहले हमारी कल की वीडियो थी वो थी मेक विथ रैप पे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको भी आप जा करके देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये मेक विथ मैश वर्क कैसे करता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये मेरा सैम्पल टेक्स्ट ही है, इसको बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट है ऑब्जेक्ट, एनवलप डिस्टॉर्ट एंड यहाँ पे मेक विथ मैश। ठीक है, मेक विथ मैश पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एनवलप मैश का, जिसमें मेरे को रो एंड कॉलम्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रीव्यू पे टिक किया हुआ है और यहाँ पे जैसे ही मैं, जैसे इसको अगर मैं 1 कर दूँ तो आप देखेंगे पूरा ओवरऑल 1 है। जैसे मैं इसकी रो को इंक्रीज करूँगा, 2 करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो मेरा टेक्स्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 एंड 2। जैसे मैं 3 करूँगा तो 3 में हो जाएगा, 4 करूँगा तो 4 में हो जाएगा। आप ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे को कॉलम में चेंजेस करने तो मैं कॉलम जैसे 2 करूँगा तो आप देखेंगे ये कॉलम में मेरा 1 और ये 2। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा 3 तो ये 3 में हो जाएगा, 4 तो ये 4 में हो जाएगा। तो मैं जितना भी करना चाहूँ इसको कर सकता हूँ, या फिर जितना भी घटाना चाहूँ मैं इसको घटा सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको अब 4 कर देता हूँ, हिट करता हूँ ओके, तो अब ये मेरे यहाँ पे मैश बन चुका है। अब मैश बनने के बाद मैंने सिंपल यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, जिसकी शॉर्टकट की है ए, और जितने भी मेरे ये बॉक्सेस बने हैं, ये जो अलग अलग पॉइंट मेरे को एक एंकर पॉइंट का काम करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और मैं किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता हूँ, कुछ इस टाइप से। ठीक है, जो हमने कल की वीडियो देखी थी उसमें हमारे को ऑलरेडी शेप्स बनी हुई मिल रही थी, लेकिन इसमें हम यहाँ पे अपनी मैनुअली शेप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ काफ़ी सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँ, जैसे कि मैंने इस लाइन के कर लिए, और इसको चेंज करूँ तो ये कुछ मेरा ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा मेक विथ मैश वर्क करता है। तो अब हम लोग इससे एक डिज़ाइन बना करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ और इसका कलर दे देता हूँ मैं यहाँ से डार्क ब्लू, एंड इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक सेलेक्ट, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डार्क कर देता हूँ, कुछ ऐसे। सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ पे लॉक एंड यहाँ पे सिलेक्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल 2। तो ये मेरा लॉक हो गया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोशन। ये इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट और इसको कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि ये वाले ऑप्शन जितने आप बड़े टेक्स्ट पे यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर छोटे पे करेंगे तो इनकी फॉर्म ख़राब हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा मोशन, सिंपली टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा एनवलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे जाऊँगा मेक विथ मैश। ठीक है, मैं यहाँ पे रॉस को बढ़ा देता हूँ और 6 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनको मैं 1 ही रखता हूँ, मुझे कॉलम्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करने।
यहाँ से सिंपली मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और अपने ये फर्स्ट जो सेकंड वाले हमारे ये जो आ रहे हैं इनको सेलेक्ट किया एंकर पॉइंट्स को और इसको मूव कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साइड। तो मैंने शिफ्ट के साथ सिंपली एरो क्लिक किया और इसको 3 टाइम इस साइड मूव कर दिया। अब इसके नीचे के एंकर पॉइंट्स को पकड़ा और इसको शिफ्ट के साथ राइट हैंड साइड में 1 टाइम पे मूव कर दिया। तो आप इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने ये 3 टाइम और ये 1 टाइम और ये भी 3 टाइम और ये कुछ 1 टाइम। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा मोशन का टेक्स्ट था वो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग और भी चेंजेस कर सकते हैं। अब मेरे पे ऑलरेडी एक हाफ टोन का बैकग्राउंड है जिसको मैं लेकर के यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं छोटा कर देता हूँ अपनी इमेज के जितना और इसको यहाँ पे कुछ ऐसे सेट कर देता हूँ। ध्यान रहे ये मेरा सबसे ऊपर है और इसका जो मोड है मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, जिससे मेरा टेक्स्ट में शो होने लगे। ठीक है, अभी मेरा ये यहाँ पे जो पैटर्न था ये पैटर्न है, ये मेरा सिलेक्ट है। अब एडिट में जाऊँगा, कॉपी एंड अगेन एडिट में जाऊँगा, पेस्ट इन फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये टेक्स्ट ये जो टेक्सचर है ये एक बार और कॉपी होकर के फ्रंट में पेस्ट हो जाएगा। और इसका मोड में यहाँ से चेंज करके देखूँगा कि कुछ मेरा ये बैकग्राउंड में भी शो हो जाए। तो मैं स्क्रीन करके इसको चेंज करूँगा और यहाँ से इसकी ऑपेसिटी थोड़ी डाउन कर दूँगा अराउंड 60%। इस टाइप से मैं इसमें डिज़ाइन बना सकता हूँ इस ऑप्शन का यूज़ करके। आप कुछ भी टाइप के इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस टाइप से हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के हम लोग कैसे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं मेक विथ मैश का यूज़ करके। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक और फाइल ले ली है और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर ही यूज़ कर रहा हूँ, डार्क ब्लू ये, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइन टूल और लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पे फिल कर देता हूँ नन और जो मेरा स्ट्रोक कलर है उसको कर देता हूँ मैं यहाँ से वाइट। ठीक है, लाइन टूल ले रखा है मैंने, यहाँ पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट के साथ में इसे इस साइड ड्रैग करूँगा तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, और जो स्ट्रोक का पॉइंट है मैंने वो ले रखा है 1 पॉइंट। अब ऑल्ट प्रेस करूँगा और ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करके नीचे की साइड ड्रैग करूँगा जिससे मेरी ये डुप्लीकेट हो जाए। अब मैं सिंपली कंट्रोल डी करूँगा जिससे मेरी ये सारी की सारी लाइंस ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा हो गई है। अब सभी लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको लॉक कर रखा है। कंट्रोल ए करने पे मेरी सारी लाइंस सेलेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पे एनवलप डिस्टॉर्ट और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मेक विथ मैश का, इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी बार जो मैंने ऑप्शन लिया है वो है रो एंड कॉलम 3 हिट करूंगा ओके। और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसके इस एंकर पॉइंट्स को उठा करके कुछ कर दूंगा ऐसा और इसको थोड़ा सा नीचे और इसको हल्का सा यहाँ पे ऊपर और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपली ये मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा बन गया है। इन लाइंस पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आ जाऊंगा, आप देख सकते हैं एनवलप के मैं अंदर आ गया हूँ। सभी लाइंस मेरी सिलेक्ट हैं। यहाँ पे जो स्ट्रोक का कलर था वाइट, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट चूज़ कर लूँगा। ग्रेडियंट चूज़ करने के बाद में यहाँ पे ग्रेडियंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसका ग्रेडियंट चेंज कर दूँगा। तो मैं वाइट की जगह पे कर देता हूँ यहाँ पे सियान और इसको भी कर देता हूँ मैं यहाँ से सियान और इसका जो कलर मिक्सचर है इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा। अब बाहर डबल क्लिक करके आऊँगा तो ये मुझे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो अभी पर्पल कलर है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मैं पर्पल शेड पे लेकर के जा रहा हूँ ताकि वो अलग से दिखे और इसका जो एंगल है इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से 90। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा मेरा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। मैंने अगर इसका ग्रेडियंट का एंगल 90 रखा है तो मेरे को ऐसे टॉप में देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका एंगल जो है 0 कर दूं तो ये कुछ मुझे मिक्स देखने को मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा भी ये सूटेबल है।
तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम मेक विथ मैश का यूज़ करते हैं और कैसे इसका यूज़ करके हम लोग कुछ बैकग्राउंड बना सकते हैं या फिर किसी भी टेक्स्ट को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।